हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप कढ़ाई वाले सूट की स्टिचिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने इसकी कटिंग बताई थी, इस वाले पार्ट में आपको स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो कटिंग का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसको मैंने कम करना आप स्टिचिंग में बताने वाली थी। तो ये देखिए, आप क्या करना है, जितने आपके कढ़ाई की गले की ब्रॉडनेस रखनी है। ये देखिए, इस टाइम पे 3.5 इंच आ रही है। तो हमने ये गले की जो कढ़ाई वहाँ से 2.5 पे मार्क करा, हम 2.5 पे इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा है उसकी हम इस तरीके से प्लेट बना लेंगे, और जिससे कि हमारे गले की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। और एक्स्ट्रा की आपको कटिंग कर देनी है कपड़े को। जैसे हम ब्लाउज में प्लेट लगाते हैं, सेम इस तरीके से आपको इसमें प्लेट लगा लेनी है, अगर आपके गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो ये देखिए, अब मैं आपको इसका एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो अब मैं ऊपर की साइड जब नापेंगे, देखिए हमारा 5 इंच आ रहा है, 2.5 के डबल 5 होता है। तो हमारे गले की चौड़ाई ठीक है, तो हमें इतनी रखनी थी। अब इस गले बनाने के लिए आप क्या करना होगा, इस तरीके से कपड़े का पीस ले लेना है और इसको 2 फोल्ड में करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है चॉक की मदद से। और इस तरीके से सेंटर में आपको एक कट भी लगा लेना है, जिससे कि आइडिया हो कहाँ है आपका इसका सेंटर। तो ये देखिए, हमने चॉक से मार्क कर लिया था और सेम इसी तरीके से हमने इसमें गले का भी है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, सेंटर से सेंटर को, ये जो प्लेट वाला है, इस सेंटर से इस मार्किंग वाले निशान को आपको सूट को सीधा रखना है। और उसके बाद में दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में इस तरीके से आपको मिलाना है। और यहाँ देख लेना है, यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। ये कढ़ाई आ रही है, इससे थोड़ा सा आधे इंच ऊपर की तरफ में इतना हमें सिलाई लगानी है। एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है हमें यहाँ से इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सुई की मदद से, यानी जो पिन होती है, जब हम स्टिचिंग के टाइम पे छोटी छोटी सी पिन आती है, तो इस तरीके से आपको इसको सिक्योर कर लेना है, जिससे कि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब आपको इसको उल्टा करना है। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपकी कढ़ाई है बिल्कुल टच में आपको इसकी सिलाई लगानी है। ध्यान रखें आपकी सिलाई इस कढ़ाई के ऊपर ना लगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। और नीचे का कपड़ा भी आप देखते रहें कि कपड़ा आपका नीचे से सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए, अब आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पिन को हमें इस तरीके से रिमूव कर लेना है, जो हमने पिन लगाई थी इसमें, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जो हमने सिलाई लगाई है उसी से तकरीबन हमें 1-1 इंच की दूरी पे हमें मार्जिन लगा देना है कट का। जो भी हम अब एक्स्ट्रा पड़ेगा हमारा, उसको हम कट कर देंगे, पर 1-1 इंच पे आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए, अलग से जो हमने कपड़ा लगाया था हम उस पर मार्किंग कर रहे हैं। तो हमने मार्किंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले जो हमने कपड़ा लगाया था नेक बनाने के लिए, एक्स्ट्रा की हमें कटिंग कर देनी है, जो हमने 1 इंच का मार्जिन लगाया है उसको छोड़ते हुए। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमने अंदर की साइड में सिलाई लगाई है उसी से आधा इंच छोड़ते हुए हमें किनारे पे इसकी कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरीके से आपको पूरे राउंड में कट लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, जो हमने ऊपर की साइड में जो गला बनाने के लिए कपड़ा लगाया था, 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उस किनारे को हमें सिर्फ पट्टी को ही हमें कम से कम 2 पॉइंट हमें बस इसको फोल्ड करना है। सिर्फ ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करना है, दो किनारे को 2 पॉइंट कम से भी कम, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने इस पर सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे इसको। तो उल्टा करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से उल्टा करना है और किनारे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आपको कढ़ाई पे किनारे पे सिलाई लगानी है, या आपका उल्टा कर हो जाएगा फिर बाद में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है बन करके हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। बैक साइड से कुछ इस तरीके से लुक है। बाद में हम इसकी तुरपाई कर देंगे गले की। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड में हमने इसमें बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या करना है, नीचे की साइड से तकरीबन आधा इंच कपड़े को ऊपर की साइड में, सीधी साइड में ही हमें इसको ऊपर की साइड फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है। और बहुत ही ईजी मेथड बताने वाली हूँ बॉर्डर लगाने का। अब आपको क्या करना होगा, ये बॉर्डर को इस तरीके से उसके ऊपर चढ़ा के रखना है। जो मार्जिन हमने लगाया था फोल्डिंग का, उसको अंदर की साइड में करते हुए आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होता है, आपका जो नीचे का जो बॉर्डर होता है उसके धागे निकलते नहीं है और फिनिशिंग के साथ में आपका गोटा लग जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब सेम इस तरीके से हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में आपको क्या करना है, आपको बैक पार्ट को सीधा रख लेना है और एक पट्टी रेडी कर लेनी है, उसको 2 फोल्ड में करके सिलाई लगानी है। उसको राउंड में इस तरीके से एक पैर के हिसाब से हमें इस पूरे को गले को सिल लेना है। यहाँ से सिलने के बाद आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को इस तरीके से नाखून की मदद से सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब आपको इसको उल्टा करना है और जो भी कटिंग का जो हमने मार्जिन था उसको इस पट्टी के ऊपर करते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए हम इसके शोल्डर बाद में जॉइंट करेंगे। पहले हम इसके जो फ्रंट वाला जो पल्ला है उसको रखेंगे, उसके बाद में हम इसका बैक पार्ट की जो पट्टी को प्रॉपर फोल्ड बाद में करेंगे। तो देखिए शोल्डर स्टिच करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रखना है, जो पट्टी हमने बैक साइड में लगाई है उसको बाहर की तरफ में बढ़ा के रखना है, क्योंकि वो हमारी अंदर फोल्डिंग में चली जाएगी। और इस तरीके से आपको ये देखिए इसको पर सिलाई लगा लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से खोल के रख लेना है। ये देखिए उल्टी साइड में करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको पीछे की साइड में करते हुए पट्टी को, जो हमने बैक साइड में पट्टी लगाई थी और उसको पूरा प्रॉपर फोल्ड करते हुए आपको इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी तुरपाई की सिलाई होगी, जो कि हम तुरपाई करने के बाद इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से शोल्डर स्टिच करने से हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में शोल्डर स्टिच हो जाते हैं, फ्रंट साइड में कोई जोड़ भी नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से आप शोल्डर स्टिच करें। अब हम इसका बाकी का काम करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तो हमने रेडी कर लिया था, बैक पार्ट में हमने नीचे की साइड में किनारे को फोल्ड करना है। तो हम पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से आधा इंच मोड़ते हुए इस तरीके के ऊपर किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे फिटिंग की मार्किंग कर लिया। अब इस पर सिलाई लगाएंगे, दोनों पल्लों को बराबर करना है। इसके पिन की मदद से सिक्योर कर ले, जिससे कि आपके आगे और पीछे के पल्ले बराबर रहें। अब आपको यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाना है, यहाँ पे पक्का करना है, देन उसके बाद सिलाई को वापस ले जाना है एक पैर के हिसाब से, जो मार्जिन की सिलाई होगी हमारी। तो अब आपको इसके ऊपर इस तरीके से हाथ से मैनेज करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से पक्का करना है और पिन को रिमूव कर लेना है, फुट को उठाना है, सुई के उसी में लगे रहने देना है। दोबारा से एक पैर के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप फ्यूचर में आपका ढीला टाइट हो सूट तो आप एक सिलाई निकाल लें, तो फिर भी आपकी एक सिलाई बचे, तो इसलिए हम एक पैर की सिलाई एक और लगा के रखते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा ली है फिटिंग की। अब जो हम इसके साइड्स हैं उसको हम चाक भी कहते हैं, तो उसको फोल्ड करेंगे। तो उसको फोल्ड करने का तरीका ये है, आप जितना आपको मार्जिन लिया था उस हिसाब से आप फोल्ड कीजिए। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, पहले आधा इंच मोड़ेंगे, तो पट्टी को पूरा प्रॉपर 1 इंच मोड़ते हुए इस तरीके से आपको कच्ची सिलाई लगानी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब इसको फोल्ड करें तो चाक के जो पॉइंट होता है वहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में करना है, नहीं तो आपके जो कई लोगों को फिनिशिंग यहाँ पे नहीं आती। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फुट को घुमाना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको इसके साइड्स को फोल्ड करना होगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड में दूसरी साइड में भी हमने इस पर चाक फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं, सीधा करके दिखा देते हैं, कहीं पे भी क्रीच नहीं आई है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारा एक चाक तो बन करके हो चुका है कंप्लीट। सेम इस तरीके दूसरा चाक भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में हमने इसके जो साइड्स हैं उसको फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट काम रहता है इसकी स्लीव लगाना, हम उसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसमें हमने क्या किया है, कटिंग तो हमने पहले ही कर ली थी। अब आपको क्या करना है, हमने लेंथ कम थी, इसकी लेंथ आपको पहले ही बताई थी, कटिंग के टाइम पे हम जोड़ लगा के इसको लेंथ इंक्रीज करेंगे। तब ये हमारी 14 इंच पे आ रही है, तो हम इसकी 1.25 इंच की तकरीबन हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो इस तरीके से हमने एक 2 फोल्ड करके लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए हमने जो इसकी विड्थ रखी है हमने 3.5 इंच पे रखी है। जब हमारे आधा इंच ऊपर सिलाई बजाएगा और आधा इंच पट्टी में चला जाएगा तो हमारी 1.25 इंच के तकरीबन हमारी पट्टी तैयार होगी। तो इस तरीके से 15 इंच पे हमारी ये स्लीव बन जाएगी हमारी। तो अब हमें क्या करना है, स्लीव को सीधा रखना है, पट्टी को इसके नीचे रखना है और उसके बाद में नीचे की साइड से एक पैर के हिसाब से सिलाई लगा देनी है। पट्टी को करना है सीधा और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको पट्टी को पकड़ते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कम आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर आपको, इस जॉइंट के ऊपर आपको इसको किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो इस तरीके से जैसे हमने इसको रेडी किया है सेम इस तरीके से हम हमारे दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए आपको करने के बाद आपको एक बार नाप के दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा ये 115 इंच पे आ रही है बिल्कुल फिक्स। और इसी तरीके से हमने हमारी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लिया। मैं आपको बताऊँ कैसे लगाना है। अब आपको क्या करना होगा, स्लीव को इस तरीके से बराबर पकड़ लेना है, सीधी है इस टाइम हमारी स्लीव। तो अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, ये देख सकते हैं आप। और ये गोलाई है, यहाँ से गोलाई भी ध्यान रखें, अगर आपकी गोलाई गलत साइड में लग गई तो आपकी बाजू उल्टी लग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गोलाई की जगह पे भी आप निशान लगा लें और सेंटर पॉइंट भी लगा लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से अटैच करना है। आपको कुर्ती को ले लेना है, कुर्ती को आपको उल्टे ही रखे रहना देना है। तो आपके यहाँ से फिटिंग की सिलाई को 1 इंच तकरीबन आपको खोल लेनी है दोनों साइड में। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में 1-1 इंच के हिसाब से फिटिंग की सिलाई को खोल लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये शोल्डर वाली जो सिलाई होती है ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। हम स्लीव कभी भी लगाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ से स्लीव लगाना शुरू करते हैं यहाँ से। कई लोग राउंड सिलाई भी लगाते हैं, बट मैं इसमें
गोलाई वाली स्लीव लगाना बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से, जो कि बिगनर्स बहुत आसान तरीके से स्लीव लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बाजू का सेंटर पॉइंट और सूट का सेंटर पॉइंट दोनों को आपस में मिलाना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी गोलाई आमने सामने आनी चाहिए, फ्रंट साइड में आनी चाहिए। तो ये देखिए, आपको एक पैर के हिसाब से इस तरीके से आर्म होल को और बाजू को पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ना तो बाजू को खींचना है, ना तो आपको सूट को खींचना है। तो इस तरीके से हमने देखिए आधी बाजू में सिलाई लगा दी है। सेम इस तरीके से बाकी की जो आधी वाली स्लीव है उसमें भी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से लुक आया है इसका। हमारे एक स्लीव रेडी हो चुकी है। सेम इस तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव इसकी रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप क्या कीजिए, पिन की मदद से पिन अप कर लें इसकी साइड्स को, जिससे कि आप फिटिंग के निशान लगाएं तो आपका आगे पीछे बाजू का कपड़ा ना हो। तो ये देखिए अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इसकी बाजू की जो गोलाई है 12.5 इंच है, तो हम 6.2 पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने स्लीव का राउंड रख लिया और नीचे से हमारी जो बाजू की गोलाई है, तो उसकी जो गोलाई है हमारी 10 इंच का आधा होता है हमारा 5 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से दोनों निशानों को आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए सूट की फिटिंग के निशान है, उसको बाजू वाले फिटिंग के निशान से इस तरीके से आपको स्लीव को रखना है और इस तरीके से आपको इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। आपकी सिलाई स्ट्रेट आएगी और आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में हमने निशान तो लगा ली हैं। अब हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई को लेके आना है, जहाँ से हमने सिलाई को ख़त्म किया था, यहाँ से हमने खोली थी सिलाई को, सिलाई से मिला देना है और दोबारा से मार्जिन वाली सिलाई पे जाएंगे और सिलाई को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको चेस्ट वाले निशान से सिलाई को मिला देना है और यहीं से हम मार्जिन वाले सिलाई पे चले जाएंगे और उसके बाद हम मार्जिन वाली सिलाई थी जो हमारे एक पैर के हिसाब से, हम उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड में हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम इस तरीके से हम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस पर दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सूट बन करके हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं फुल स्लीव्स में कितना प्यारा सूट बन करके कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर ली थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।